नमस्कार, जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सभी सूत्रों को। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी के सूत्रों को आज इस एक वीडियो में हम जानेंगे, पूरे के पूरे सूत्रों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम घनाभ के सूत्रों को जानते हैं। घनाभ का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन किस सूत्रों से ज्ञात करते हैं। तो घनाभ क्यूबॉइड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसके घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई ज्ञात करती है, यहाँ से यहाँ पर अगर कोई विकर्ण डाला जाए या यहाँ से यहाँ पर विकर्ण डाला जाए तो इसको हम सूत्र से ज्ञात करेंगे। रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर और इकाई जो हमारी इकाई है उस इकाई से हम उस इकाई को लिख देते हैं। अगर सेमी में है तो सेमी, मीटर में है तो मीटर में। ठीक है, और अगर हमें इस प्रकार से यहाँ तक का ज्ञात करना हो विकर्ण तो ये आयत के जो आयत का विकर्ण होता है उससे ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना हो तो यहाँ से इस पर अगर कोई विकर्ण डालेंगे तो ये विकर्ण हम घनाभ के विकर्ण के सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम इन 6 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाभ में 6 फलक होती है, मतलब 6 साइड होती है उसमें। तो 1 2 3 4 5 और 6, जिनमें से 2 फलकों का क्षेत्रफल समान होता है। इस तरफ के दोनों फलकों का समान सूत्र होगा और ऊपर और नीचे के जो क्षेत्रफल है उनके लिए समान सूत्र लगाएंगे और समान क्षेत्रफल होगा। तो 2 बाहर लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि इस वाले और उस वाले का क्षेत्रफल समान है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं। चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई और वर्ग इकाई में हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर इसको हम यहाँ पर लिखें, एल होता है अपने पास में लंबाई और बी होती है चौड़ाई और एच होती है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ इसको 2 ब्रैकेट में एल गुणा बी प्लस बी गुणा मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई वर्ग इकाई में। ठीक है, ये हो गया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा ऊंचाई, ठीक है, और लंबाई प्लस चौड़ाई वर्ग इकाई। 2 गुणा ये घनाभ है, मान लो इसकी चारों दीवारों का हमें छत ऊपर के फलक का और नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, केवल इस वाले का और इसके इस तरफ वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस और इन दोनों का क्षेत्रफल, जैसे कमरे की दीवारों होती है चारों, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा ऊंचाई कर देते हैं क्योंकि ऊंचाई इनमें भी आएगी और इनमें भी, दोनों में समान है, इस वाले फलक में भी और इस वाले फलक में भी ऊंचाई आएगी। ठीक है, और लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये जो लंबाई होती है और इसको चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों की इसकी लंबाई लेते हैं और इसकी चौड़ाई लेते हैं। कितनी बार लेते हैं? 2 बार लेते हैं। ठीक है, और ऊंचाई दोनों की दोनों की 2 बार लेते हैं तो ऊंचाई और 2 को कॉमन ले लिया और लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में वर्ग इकाई। और इस तरह संकेतों से दर्शाते हैं 2 गुणा ऊंचाई और ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। या फिर इसको ज्ञात कर सकते हैं, एच जो ऊंचाई होती है उसको उसके परिमाप से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो इनका चारों का परिमाप होगा इनके परिमाप से ज्ञात कर सकते हैं, एच को गुणा करके ऊंचाई गुणा परिमाप वर्ग इकाई में। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई से। ठीक है, घन इकाई, इकाई के घात 3 लगा देते हैं, या घन इकाई में जो सेमी हो तो सेमी और मीटर हो तो मीटर। ठीक है, तो ये है घनाभ के आयतन का सूत्र। अब हम ज्ञात करेंगे घन के पृष्ठ क्षेत्रफलों का सूत्र और आयतन। तो घन जो होता है उसकी चारों भुजाओं का माप क्या होता है? समान होता है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? समान होती है। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल, और घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर से। अब घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? जिसमें जो संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है वह होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए एक पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम 6 से गुणा कर देते हैं तो घन के संपूर्ण 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाता है और वर्ग इकाई में हम इसे ज्ञात करते हैं। अब घन के विकर्ण की लंबाई जो ज्ञात करते हैं, घन के विकर्ण की लंबाई होती है
भुजा गुणा रूट 3 और इकाई, ठीक है। और जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। भुजा को मतलब ए गुणा ए, या तो ये लिख सकते हैं या ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब हम इसे लिख सकते हैं घन इकाई। तो ये होता है घन का आयतन। तो घन और घनाभ के सूत्र ये हुए। अब आगे हम पढ़ते हैं लंबवर्तीय बेलन, ठीक है। अब बेलन के जो हम आधार का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सभी जो ज्ञात करते हैं वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जो सूत्र प्रयोग में रहते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्या होगा, बेलन का आधार होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल जो है बेलन का, एक वृत्त के आकार का जो क्षेत्रफल होगा ये, और ऊपर वाला ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, बेलन के दोनों हिस्सों के आधार है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसी सूत्र से इनके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, पाई आर स्क्वायर से और वर्ग इकाई, ठीक है। बेलन के आधार की लंबाई, बेलन के आधार की लंबाई, बेलन का ये आधार है तो इसकी ये पूरी ये लंबाई हो जाएगी बेलन के आधार की, ठीक है। तो बेलन के आधार की लंबाई एक तरह से एक वृत्त के व्यास के बराबर होती है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है। यहाँ से यहाँ तक तो होती है वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। जो लंबाई ज्ञात करेंगे, लंबाई या परिधि एक होती है, इसकी लंबाई ज्ञात करें या परिधि ज्ञात करें, परिमाप या परिधि ज्ञात करें, ठीक है। तो परिधि का जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr, और ये इकाई जो हमारी सेमी या मीटर जो होती है वो इसमें लगा देते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इन दोनों आधारों का मतलब इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल छोड़ के जो गोलाई का क्षेत्रफल होता है उस सारे क्षेत्रफल को हम ज्ञात करते हैं। जैसे ये पेन है, ये एक बेलन के आकार का है, तो इसके चारों ओर का जो ये क्षेत्रफल है इससे ही हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, जिसे सी ए से, ठीक है। तो ये होता है आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, इसको याद करते हैं 2πr से h को हम गुणा कर देते हैं, मतलब परिधि जो होती है आधार की, या फिर अगर हम सूत्र बनाते हैं अलग से लिखते हैं तो 2πr h होता है, और वर्ग इकाई में इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ में इस बेलन का वक्र पृष्ठ भी आ जाता है, और इसके दोनों तरफ के जो आधार होते हैं ये और ये, इनका भी क्षेत्रफल आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ में। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ ज्ञात किया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दोनों वर्तीय आधारों का क्षेत्रफल, ये वाला जो वृत्त नीचे आधार में बन रहा है और ऊपर वाला जो ये आधार है वृत्त का, इन दोनों का क्या क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये होता है 2πrh, और दोनों तरफ के जो आधारों का क्षेत्रफल होता है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल होता है, वो πr स्क्वायर को 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ से 2πr जो है हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2πr स्क्वायर है इसमें और इसमें 2πrh है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ h बचेगा और इस r स्क्वायर में से r बचेगा। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं हम 2πrh प्लस r से। अगला हमारा जो सूत्र है बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन मतलब कोई बेलन है उसके अंदर कितना हम पानी भर सकते हैं, या कोई वस्तु को रखने की जो उसकी क्षमता है वो कितनी है। तो बेलन का जिसमें आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर गुणा ऊंचाई h है, तो πr स्क्वायर घन इकाई। अब आयतन में इतना सा हमें ध्यान रखना है कि इसका जो इकाई होती है उसको घन में है ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर इकाई अपने पास में वर्ग व सेमी है तो उसको सेमी क्यूब लिखेंगे, या घन सेमी लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया बेलन का आयतन का सूत्र। अब हम ज्ञात करते हैं खोखले बेलन की बारे में जानेंगे। खोखला बेलन जो होता है एक तरीके से ये बेलन है, ठीक है। तो इसके ये बाह्य पृष्ठ तो क्या है, ये वाला तो ठोस है, ठीक है, और ये अंदर क्या है, खोखला है। तो इसमें दो तो त्रिज्या हो जाएगी, कौन कौन सी, एक त्रिज्या तो जो केंद्र से जो बाहर की परिधि है वहाँ तक के बिंदु तक हो जाएगी, और एक हो जाएगी जो केंद्र से अंदर जो इस एक वो दोनों के मध्य जो ये मध्य दूरियां हैं, इनके मध्य की इस वाले बिंदु तक दूरी, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगी। एक तरीके से हम जैसे कह सकते हैं कि ये एक जो मार्कर है, मार्कर में ये जो बाहर वाला क्षेत्रफल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से
यहाँ तक बाहर की त्रिज्या हो गई और यहाँ से और यहाँ तक जो अंदर वाला ये है, ठीक है। इसमें इस तरह से देखेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक त्रिज्या हो गई और एक यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब बेलन होता है इसमें ये वाला ठोस भाग होता है और ये वाला जो अंदर का भाग होता है ये खोखला होता है, ठीक है। तो इस वाले खोखला जो भाग होता है इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और जो बाहर का भाग होता है इसमें यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। तो बाह्य त्रिज्या तो ये हो गई ये वाली, और आंतरिक त्रिज्या कौन सी हो गई, आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है। तो खोखले बेलन की जो बाह्य त्रिज्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक R1 हो जाएगी और R2 जो है आंतरिक त्रिज्या जो अंदर की त्रिज्या है वो हो जाएगी। तो खोखले बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। प्रत्येक सिरे का मतलब इस वाले सिरे का क्षेत्रफल और इस वाले सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है। इस वाले सिरे और इस वाले सिरे में क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर के, ठीक है। पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, एक तरीके से हम कहें तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर हो जाता है। वो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं और जो ये वाला बड़ा वाला क्षेत्रफल आता है इसमें से इस वाले क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो शेष वाला कौन सा क्षेत्रफल बचेगा, ये। एक तरीके से वृत्त के चारों ओर का जो रास्ता ज्ञात करते हैं वो ही उसी सूत्र से इसे हम ज्ञात करते हैं। खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले बेलन का जो बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो होगा बाह्य जो R1 है बाह्य त्रिज्या उससे ज्ञात करेंगे और जो ऊंचाई है दोनों की समान लेते हैं 2πr1h, और जो अंत पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ये अंत जो त्रिज्या होती है R2 इससे ज्ञात करेंगे तो 2πr2h, ठीक है। 2π हमने यहाँ कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 को जोड़ दिया और h को गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल आता है ये भी ये क्षेत्रफल हमेशा, क्षेत्रफल तो किसी का भी हो घन इकाई में ही हम ज्ञात करते हैं। तो ये हुए खोखले बेलन के सिरे, प्रत्येक सिरे के क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ में एक तो हम उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उसके एक सिरे का जो क्षेत्रफल है उसको 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोनों सिरों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है। तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अपने पास में 2πr1 प्लस R2h, एक तरीके से 2πrh होता है, लेकिन इसमें हमें क्या है दोनों का निकालना, बाह्य और अंदर दोनों त्रिज्याओं को लेना है, तो R1 और R2 लेते हैं और जो एक सिरे का दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है वो होगा 2πr1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो सूत्र है हल करने के बाद में इसको बनता है 2πr1 प्लस R2 और यहाँ जो ब्रैकेट में क्या है h प्लस R1 माइनस R2, ठीक है। h प्लस, क्योंकि इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2πr1 प्लस R2 कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ तो h बचा है और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा R1 माइनस R2 जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया खोखले बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खोखले बेलन का आयतन हम जो ज्ञात करेंगे वो बाह्य बेलन का आयतन, उसमें से किसको कम करेंगे, अंत बेलन का आयतन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो बाह्य बेलन का कुल आयतन ये जो है पाई आर स्क्वायर एच होगा और अंत बेलन का जो आयतन है पाई R2 स्क्वायर एच है। तो इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को एच से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया अपने पास में खोखले बेलन का आयतन। अब लंबवर्तीय शंकु के सूत्रों को जानेंगे। लंबवर्तीय शंकु में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो होती है ये होती है लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है, और ये होती है लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो ये एस तो हो गई ऊंचाई और ये एल जो है ये हो गया ऊंचाई और आर जो है ये शंकु के आधार की त्रिज्या होती है, ठीक है। किसकी त्रिज्या होती है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो है ये आर हो गई। अब यदि अपने पास में तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है या त्रिज्या नहीं दी गई है या एच नहीं दिया गया है, तीनों में से एक मान नहीं देने की स्थिति में और 2 मान दिए गए हो तो हम इसमें तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या तीनों में से कुछ भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो हम कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के सूत्र से ज्ञात करते हैं। उसी सूत्र के अनुसार एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें केवल तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो या फिर कोई सा भी मान ज्ञात करना होता है तो तिर्यक ऊंचाई अगर
अलग से ज्ञात करें तो एल बराबर रूट में हम क्या लिख देते हैं, एच स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर या इसकी शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई जो इकाई होती है वो सेमी में या मीटर में हो तो उसको ऐसे लिख देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस आधार के क्षेत्रफल को छोड़ते हैं, बाकी जो घुमा हुआ क्षेत्रफल है चारों ओर का, ये टोपी के टाइप का, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो उसे ज्ञात करेंगे हम 1/2 टू पाई आर गुणा एल से। ठीक है, तो इसमें 2 से 2 को काट देते हैं, पाई आर और एल बचता है, तो पाई आर एल से क्या ज्ञात करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर और एल प्लस आर। तो पाई आर, आर क्या है, त्रिज्या शंकु की आधार की त्रिज्या, एल है तिर्यक ऊंचाई और आर है आधार की त्रिज्या। ठीक है, इससे ज्ञात करेंगे हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का आयतन मतलब उस शंकु में कितना पदार्थ या कितनी वस्तुएं या कितना पानी भरा जा सकता है उस शंकु के अंदर, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच क्या है, एच है शंकु की ये ऊंचाई, ये यहाँ से केंद्र से और आधार के केंद्र से और इसके ऊपर के सिरे तक। ठीक है, यदि शंकु का अर्ध शीर्ष कोण एल्फा हो, क्या हो, अर्ध शीर्ष कोण क्या हो, एल्फा हो, तो उसकी ऊंचाई जो है वो क्या होगी, आर कोट एल्फा, और तिर्यक ऊंचाई जो होगी एल बराबर आर कोशेक एल्फा, क्या होगी, आर कोशेक एल्फा। अब हम अर्ध शीर्ष कोण को जानते हैं कि ये पूरा शीर्ष का कोण हो गया। अब इसका आधा क्या होता है, इसका अर्ध शीर्ष हो गया। ठीक है, अर्ध शीर्ष का कोण अपने पास में एल्फा दिया गया हो तो जो ऊंचाई होती है वो आर कोट एल्फा और तिर्यक ऊंचाई जो है आर कोसेक एल्फा। अब जानेंगे हम गोले के बारे में। जो ठोस गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये एक गोला है। ठीक है, और इसकी केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या होती है, त्रिज्या दी गई है। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तरीके से एक गेंद है, उसके चारों ओर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर से। यहाँ आर क्या है, आर है गोले की त्रिज्या। गोले का जो आयतन है, उस गोले के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है अगर वो खोखला हो तो, या फिर उस ठोस हो और उसको पिघलाया जाए तो उसका कितना आयतन होगा, मतलब उसने कुल कितना क्षेत्रफल घेर रखा है, तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें हम इसको घन इकाई में हम इसे ज्ञात करते हैं, जो क्षेत्रफल आयतन आता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोला है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लेंगे, केवल इसके चारों ओर का जो वर्त का एक तरीके से वर्ताकार जो क्षेत्रफल है उसको लेंगे, इसके आधार को क्षेत्रफल को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल अलग होता है और कटे हुए का ऊपर का भाग जो होता है वो अलग होता है। तो इसमें लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में हम इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को भी लेते हैं और इस आधार के क्षेत्रफल को भी लेते हैं। ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल, एक वृत्त के क्षेत्रफल से ज्ञात करते हैं। और ये जो चारों तरफ घूमा हुआ क्षेत्रफल ऊपर, जैसे एक तरीके से किसी भी गेंद को आधा काट दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठ, और किसी भी गेंद को आधा काट दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, जो उसका तल है, कटा हुआ तल, उसको उसका क्षेत्रफल तो ज्ञात करते नहीं है वक्र पृष्ठ में, उसके ऊपर के चारों तरफ घूमे हुए को ज्ञात करते हैं। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, इसके वक्र पृष्ठ को भी ज्ञात करते हैं और इसके जो कटा हुआ भाग का नीचे का तल है, नीचे वाला, उसको भी ज्ञात करते हैं। तो उसे ज्ञात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नीचे जो आधार का क्षेत्रफल होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त के सूत्र से पाई आर स्क्वायर, तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोलीय कोष, खोखला गोला, अगर कोई गोला है वो खोखला है तो उसके R1 तथा जो बाह्य त्रिज्या होगी वो तो होगी R1, और जो आंतरिक त्रिज्या होगी वो होगी R2। ठीक है, R2 होगी। तो गोलीय कोष का आयतन यदि हमें ज्ञात करना हो, उस गोलीय कोष का क्या ज्ञात करना हो, आयतन ज्ञात करना हो, तो गोलीय कोष का जो आयतन होगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अब आयतन क्या करते हैं, घात 3 में ज्ञात करते हैं किसी की भी। ठीक है, तो ये होगा गोलीय कोष का आयतन। अब है गोलीय कोष की मोटाई। गोलीय कोष की मोटाई जो ज्ञात करते हैं वो R1 माइनस R2। एक तरीके से हम बड़ी जो बाह्य त्रिज्या होती है उसमें से आंतरिक त्रिज्या को घटा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला
ठीक है, खोखला बेलन और खोखला गोला, इन सभी के सूत्र इस एक ही वीडियो में हमने बताए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये संपूर्ण सूत्र एक ही वीडियो में हमने बताए, तो आप विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।